आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो पिछले 20 सालों से कागज पर अटकी पड़ी थी। जी हाँ, योजना का नाम है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP। अब ये योजना क्यों अटकी थी, किसके लिए ये राहत की सांस है और इसमें क्या पेंच फंसे हुए हैं, इसके फायदे क्या है और ये नुकसान की घंटी कहां बजा सकती है, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच इसका क्या कनेक्शन है और 3 नदियां पार्वती, काली सिंध और चंबल आखिर जुड़ेगी कैसे। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी ये जानकारी। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। ERCP का फुल फॉर्म है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये योजना बनी थी राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के जल संकट को हल करने के लिए। योजना का बेसिक आइडिया यह है कि राजस्थान के सूखे खेतों और प्यासे गांवों को पानी दिया जाए और ये पानी आएगा पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों से। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहती है। काली सिंध और पार्वती भी मध्य प्रदेश से आती है। इन तीनों नदियों के पानी को जोड़कर एक नहर के जरिए राजस्थान के 21 जिलों तक पानी पहुंचाने का प्लान है। आखिर इतनी महत्वपूर्ण योजना होने के बाद भी ये 20 सालों से क्यों अटकी थी? इसके पीछे कई वजह रही। राज्यों के बीच झगड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इस बात पर सहमति नहीं बनी रही थी कि कौन कितना पानी का इस्तेमाल करेगा। फंडिंग का झमेला, केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा ही नहीं दे रही थी। इससे राज्य सरकार को खुद भारी भरकम खर्च उठाना पड़ रहा था। राजनीति का खेल, सरकारें आती जाती रही लेकिन योजना पर ठोस काम कभी नहीं हुआ। मतलब राज्य सरकारें अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकती रही और जनता पानी के लिए तरसती रही। अब क्यों आई है योजना और PM मोदी का क्या कहना है? आज 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर PM मोदी ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 20 साल तक इस योजना को रोका गया। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर कागज पर हस्ताक्षर क्यों नहीं हुए। PM मोदी का दूसरा बड़ा बयान यह था कि 100% घरों तक नल से जल पहुंचेगा, यानी इस योजना से हर गांव और हर घर में पानी पहुंचाने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि 20 साल पुराना झगड़ा बताया और कहा कि दोनों राज्यों के बीच ये जल विवाद सिर्फ PM मोदी की वजह से सोल्व हो पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीनों नदियां जुड़ेगी कैसे। चंबल नदी, चंबल का पानी मुख्य स्रोत होता है। चंबल से राजस्थान की नहरों तक पानी लाने के लिए नई कैनाल बनाई जाएगी। काली सिंध और पार्वती मध्य प्रदेश से आती है। इनका पानी चंबल से जोड़कर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भेजा जाएगा। इस पूरी योजना में पाइपलाइंस, स्टोरेज बांध और नहरों का नेटवर्क बनेगा। पानी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। ERCP के अगर फायदों की बात करें तो इससे 21 जिलों को फायदा होगा। जी हाँ, राजस्थान के भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर जैसे 21 जिलों को सीधा पानी मिलेगा। करीब 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी। लाखों लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। नहरों और जलाशयों से जमीन का पानी रिचार्ज होगा। किसानों को फसलें उगाने के लिए पानी की कमी नहीं होगी। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए पानी का स्थायी स्रोत मिलेगा। इससे उद्योगों को फायदा होगा। अब थोड़ा इसके नुकसानों की भी बात कर लेते हैं। अब जरा उन पेचों पर भी बात कर लेते हैं जो इस योजना में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की चिंता, जी हाँ, चंबल और पार्वती नदियां मध्य प्रदेश के लिए भी जरूरी है। अगर ज्यादा पानी राजस्थान ले गया तो मध्य प्रदेश के किसानों पर असर पड़ सकता है। पर्यावरण पर असर, नदियों का पानी डाइवर्ट करने से स्थानीय इकोसिस्टम पर असर पड़ सकता है। नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरे और अन्य लोग प्रभावित हो सकते हैं। लंबा निर्माण समय, योजना को पूरा होना आसान नहीं, इसमें बजट और समय दोनों लगेंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह पूरी होगी। अब यह सवाल यह है कि ERCP का सपना साकार हो पाएगा या फिर से ये दूसरी योजनाओं की तरह फाइलों में दब जाएगी। PM मोदी ने भले ही इसे एक बड़ी शुरुआत कहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नहरों का निर्माण एक लंबा प्रोजेक्ट होता है। फंडिंग और राज्यों के बीच तालमेल सबसे बड़ी चुनौती होती है। राजस्थान के लोगों की उम्मीदें इस योजना से जुड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारें इसे सही वक्त पर पूरा कर पाएगी।
क्या ERCP राजस्थान का भविष्य बदलेगी? तो दोस्तों ये थी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की पूरी कहानी। क्या है ERCP, क्यों अटकी रही ये योजना, कैसे जुड़ेगी तीनों नदियां और इसके फायदे नुकसान क्या क्या है। अब सवाल ये नहीं है कि ये योजना किसने बनाई और किसने शुरू की, सवाल ये है कि क्या ये धरातल पर उतरेगी और लोगों की प्यास बुझाएगी। आपका क्या कहना है? क्या ERCP राजस्थान के सूखे खेतों और प्यासी धरती को प्यास मिटा पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए बिग बाय और हमें YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।